भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, कतर की जेल से 8 पूर्व सैनिक छुड़ाए गए, 7 सुरक्षित वापस लौटे वतन। कतर के अमीर के फैसले का विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया, प्रेस नोट जारी कर कहा नागरिकों की रिहाई के लिए आभार। जासूसी के आरोप में पूर्व नौसैनिकों को हुई थी उम्र कैद की सजा, मोदी सरकार के दखल के बाद कतर सरकार ने बदला फैसला। कतर से लौटे नागरिकों ने भारत सरकार का आभार जताया, कहा मोदी सरकार की कोशिशों की वजह से जान बची। तो देश लौटने पर पूर्व नौसैनिकों के मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। स्वदेश लौटने पर पूर्व नौसैनिकों के चेहरे पर दिखी खुशी, एयरपोर्ट पर भारत माता की जय के लगाए गए नारे। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिहार में आज नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट, आरजेडी से अलग होकर एनडीए के साथ नई सरकार बनाने के बाद आज विधानसभा में नीतीश बहुमत करेंगे साबित। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार ने की जेडीयू विधायकों संग बैठक, 4 विधायक मीटिंग में नहीं हुए शामिल, 3 विधायकों का मोबाइल बंद। जेडीयू विधायकों और एमएलसी की बैठक के बाद बोले जेडीयू नेता विजय चौधरी, हम बहुमत करेंगे साबित, हमारे साथ 128 विधायक। हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है, हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। बिहार में विश्वास मत से पहले जेडीयू के सभी विधायक होटल में शिफ्ट किए गए हैं, होटल चाणक्य में रुके हैं सभी जेडीयू के विधायक। बिहार में बड़ी सियासी हलचल, 3 बसों में बोधगया से पटना लौटे बीजेपी विधायक सम्राट चौधरी के साथ सभी विजय सिन्हा के आवास पहुंचे। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले गया से पटना लौटे बीजेपी के विधायक, आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, बीजेपी ने सभी विधायकों के लिए जारी किया है व्हिप। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा आज तेजस्वी का सारा भ्रम टूटेगा, विधानसभा में आरजेडी की बड़ी हार होगी। तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए, कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। प्रोटेस्ट से पहले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा तेजस्वी के घर पर आरजेडी विधायक नजरबंद है। बीजेपी ने पूछा तेजस्वी बताएं कि आरजेडी के विधायक नजरबंद क्यों हैं। भारत की राजनीति में ये सब देख के अच्छा लगता है कि आजकल क्रिकेट भी हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो रही है, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री के बंगले में उनके विधायक क्यों बन रहे हैं, ये बड़े गंभीर सवाल है। आरजेडी ने फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों के एकजुट होने का दावा किया, तेजस्वी के आवास पर क्रिकेट खेलते नजर आए विधायक। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान, कहा लोकतंत्र बचाने के लिए आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट एकजुट है। नीतीश को दी चुनौती, कहा पहले स्पीकर को हटाकर दिखाए नीतीश, स्पीकर को हटाने के लिए नीतीश के पास होनी चाहिए 122 की संख्या। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। एसडीएम के साथ सिटी एसपी चंद्र प्रकाश तेजस्वी के आवास से निकले, तेजस्वी के घर के बाहर सड़क के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाए गए। तेजस्वी यादव के घर पर पुलिस के पहुंचने से भड़के समर्थक, कहा यह आरजेडी का मनोबल गिराने की कोशिश, हम डरने वाले नहीं हैं, हम कल फ्लोर टेस्ट देंगे। बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और आरजेडी विधायकों के टूटने का किया दावा, कहा 2 से 3 विधायक हमारे संपर्क में है, फ्लोर टेस्ट में हमारी जीत तय। तीनों पार्टी के सभी विधायक, कोई विधायक इधर-उधर नहीं होने वाला है, सब आप देखिएगा कि कल 11 बजे विधानसभा में सब हाजिर रहेंगे। मनोज झा के आरजेडी स्पीकर हटाने के बयान पर बोले बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी, जब सत्ता बदल जाती है तो स्पीकर को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और अंत में उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने किया कल विधानसभा में बहुमत साबित करने का दावा, आज कहा नीतीश के विरोधी आज हारेंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले लापता होने के आरोपों पर बोली जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा, मैं गायब नहीं हुई थी बल्कि 2 दिन के लिए दिल्ली गई थी, हम फ्लोर टेस्ट पास करेंगे और सभी अफवाहों पर लग जाएगा विराम। हम लोग फ्लोर टेस्ट में फ्लाइंग कलर से बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से 1000% पास करने जा रहे हैं और सब पे पूर्ण विराम लगने वाला है।
उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर किया बड़ा हमला, कहा उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए अपने विधायकों को कैद करके रखा है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायक भी पहुंचे पटना। हॉर्स ट्रेडिंग के डर से हैदराबाद के रिजॉर्ट में रुके थे सभी विधायक। आरजेडी गठबंधन की अटकलों पर सांसद सत्यपाल का बयान। बीजेपी आरएलडी के गठबंधन पर कहा सबको साथ लेकर देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं मोदी जी। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का विपक्ष पर हमला, कहा जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। ये सब किनारे लग जाएंगे, बहुत जल्दी चुनाव आ गया है। पूरे देश का और पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से इस बात को इंगित कर रहा है कि इस बार कोई टक्कर में नहीं है। आरएलडी नेताओं पर कांग्रेस का हमला, कहा चौधरी चरण सिंह के सम्मान से कांग्रेस को दिक्कत। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा बीजेपी में शामिल हुए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर जानकारी दी। बॉक्सर स्वीटी बूढ़ा बीजेपी में शामिल, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई सेवा की होगी शुरुआत। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुभारंभ। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र मौजूद रहेंगे। मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शाह ने की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी ने दक्षिण में झोंकी ताकत। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में किया मेगा रोड शो। डीएमके सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार ने लोगों को रोड शो में आने से रोका है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह को यूपी से टिकट, हरियाणा से सुभाष बराला को बनाया गया उम्मीदवार। पंजाब और दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल का दावा, दोनों राज्यों में सभी सीटें जीतेंगे आप। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर। पंजाब में केजरीवाल के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, हमारी पार्टी अपने दम पर लड़ने में पूरी तरह सक्षम। यूपी के मुजफ्फरनगर में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ। यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में तैयारी पूरी। गांव वालों और किसानों को सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रायबरेली में बीजेपी चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। सुरेश खन्ना के साथ मंत्री दिनेश प्रताप भी मौजूद रहे। कहा चुनाव के बाद सभी राम विरोधी किनारे लग जाएंगे। रांची में ईडी दफ्तर से निकले कांग्रेस सांसद धीरज साहू। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन और उनकी बीएमडब्ल्यू कार को लेकर 5 घंटे तक पूछताछ हुई। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स में एमपी कांग्रेस के कई नेताओं को भेजा है नोटिस। पिछले 7 सालों के ट्रांजैक्शन का मांगा ब्यौरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सपरिवार जाएंगे अयोध्या। भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ मौजूद रहेंगे। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कहा गिरफ्तार आरोपियों से 7 तमंचे बरामद। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अब तक फरार। हल्द्वानी के बनभूलपुरा की गलियों में हिंसा के बाद सन्नाटा। उपद्रवियों के घर छोड़कर फरार होने की खबर सामने आई है। हल्द्वानी में गृह मंत्रालय के निर्देश पर अतिरिक्त फोर्स पहुंची है। यूपी के लखीमपुर खीरी से हल्द्वानी पहुंची एसएसबी की कंपनी इलाके में रख रही है कड़ी नजर। हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा में कर्फ्यू के बुरे हालात हैं। ज्यादातर घरों में लगा ताला। इलाके में खाद्य सामग्री समेत जरूरी वस्तुओं की कराई जा रही है आपूर्ति। हल्द्वानी में कर्फ्यू से मिलेगी छूट। कुछ इलाके में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे। सिर्फ बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में रहेगा कर्फ्यू। सीएम धामी से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। हल्द्वानी हिंसा को लेकर हुई चर्चा। सीएम धामी ने कहा घटना पर राज्य सरकार की गंभीर नजर है। जांच के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के लिए निर्देश दिए हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान। हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। ड्रोन से निगरानी जारी। किसानों की दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया और साइबर टीम भी हुई अलर्ट। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉनिटरिंग कर रही है। भड़काऊ बयानों पर रखेगी नजर। हरियाणा के अंबाला में पुलिस कर्मियों ने किया मॉक ड्रिल। किसानों के मार्च से पहले सुरक्षा का जायजा लिया। किसानों के मार्च के ऐलान को लेकर हरियाणा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हिसार फतेहाबाद रोड पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी की बदायूं में बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। कहा 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का है लक्ष्य। यूपी के बहराइच में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 17,000 लोगों को मिला मुफ्त इलाज। यूपी की गोंडा में परीक्षा केंद्रों का प्रशासन ने किया निरीक्षण। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिए निर्देश। हरियाणा के रेवाड़ी में मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग। कई सालों से रुका था काम।
थर्ड टर्म पर मध्य प्रदेश के सीएम डिप्टी सीएम का बयान, मजबूत नेतृत्व के लिए तीसरी बार मोदी सरकार जरूरी है। दिल्ली के छतरपुर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मार्च निकाला। आसियान महासचिव का भारत दौरा, दिल्ली एयरपोर्ट पर किम हॉर्न का स्वागत किया गया। मुंबई से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना, श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी के कुशीनगर में राज्यसभा सदस्य उम्मीदवार आरपीएन सिंह का स्वागत हुआ, समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन चक्रवर्ती का हालचाल जाना, स्वास्थ्य खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं अभिनेता। हिमाचल के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसा हो गया, महिला पर्यटक की मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक घर में लगी आग, सिलेंडर ब्लास्ट से घर में लग गया। यूपी रायबरेली में किराने की दुकान में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के रायबरेली में 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, ज़ेट्रोफा का फल खाने से बीमार हुए बच्चे। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर से टकराई कार, एक की मौके पर ही मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, डंपर ने 3 लोगों को कुचला, 2 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के फर्रुखाबाद में कार और ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर हो गई, हादसे में एक महिला समेत 7 लोग जख्मी हो गए। हिमाचल के कुल्लू में डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसा हुआ, एक